बालाकोट फिजाई हमले का 1 साल मुकम्मल हो गया है। फौज ने एलओसी के उस पार बालाकोट में मिलिटेंटों के ठिकानों को निशाना बनाया था। माहिरीन का कहना है कि इन एयर स्ट्राइक से न सिर्फ आईएसआई बल्कि पाकिस्तान हुकूमत पर भी दबाव बना है। चौदह फरवरी 2019 को पुलवामा में सीआरपीएफ काफिले पर मिलिटेंटों के बुज़दिलाना हमले के जवाब में हिंदुस्तानी फौज ने 26 फरवरी 2019 की अलग सुबह एलओसी के उस पार फजाई हमले किए थे। बालाकोट के मिलिटेंट ट्रेनिंग कैंपों को निशाना बनाकर हमला किया गया था। इंडियन एयरफोर्स के जंगी तैयारों ने तकरीबन 3:30 बजे मिलिटेंट ठिकानों को तबाह किया। इस हमले में कई मिलिटेंट हलाक हुए। 12 मिराज तैयारों ने हवाई अड्डे से उड़ान भरी और मिलिटेंट कैंपों पर मिसाइल और बम गिराकर अपने मिशन की तकमील करते हुए चंद ही मिनट में वापस हो गए। दिफाई माहिरीन का कहना है कि इस हमले से हिंदुस्तान ने यह साबित किया है कि अगर इसकी खुद मुख्तारी पर आंच आती है तो वो किसी भी हद तक जा सकता है। उनका कहना है कि बालाकोट एयर स्ट्राइक से आईएसआई और पाकिस्तानी फौज पर दबाव डालने में कामयाबी मिली और उसी का नतीजा है कि आज बालाकोट के बाद और आज तक पाकिस्तान ने ऐसी हकामत नहीं की है और पाकिस्तान की ज़रूरत नहीं हुई है कि वो दोबारा भारत को उकसाने की कोशिश करे, क्योंकि बालाकोट के साथ साथ भारत ने एक अपना जो टॉलरेंस लेवल था टेरर के खिलाफ, उसकी एक नई रेड लाइन ड्रॉ कर दी थी और उस रेड लाइन को क्रॉस करना पाकिस्तान के लिए इतना आसान नहीं था, क्योंकि भारत ने साफ कर दिया था कि अगर आप हमारे ऊपर बुरी नज़र रखेंगे तो हम उस बुरी नज़र को तोड़ने के लिए आपके इलाके में घुस के आपको मारेंगे। सियासी तज्जियाकारों ने इस हमले पर अपना रद्द अमल जाहिर करते हुए कहा कि इस कार्रवाई ने पाकिस्तानी हुकूमत पर भी काफी दबाव बनाया। माहिरीन का कहना है कि पाकिस्तान ने इस मामले पर बैनुल-अक़वामी हिमायत हासिल करने की कोशिश की, ताहम वो इसमें बुरी तरह नाकाम रहा। इस हमले से पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म और उनकी हुकूमत को सख्त पैगाम गया कि हिंदुस्तान के खिलाफ किसी भी हमाकत को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भारत किसी को परेशान नहीं करता। भारत एक पूरे एक प्रोग्रेसिव तरह से चल रहा है। वी वांट प्रोस्पेरिटी एंड प्रोग्रेसिवनेस ऑफ ऑल द पीपल विद इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, स्पेशली इंडियंस। पर अगर कोई भारत को छेड़ेगा तो उस पर हम भारत दबाव नहीं लेगा, पर भारत वो दबाव वापस देगा और बालाकोट की स्ट्राइक ने ये साबित भी किया। पाकिस्तानी हुकूमत भी अब एक बार नहीं, 10 बार नहीं, 100 बार सोचेगी कि भारत की किसी भी अंदरूनी मामले में अगर हमें हस्तक्षेप करना है तो हमें उससे पहले देखना है कि हम इसे प्रॉपर तरीके से करें। कोई मिलिटेंट्स लेके या टेररिस्ट लेके हम ये चीज़ें नहीं कर सकते। तज्जियाकारों का कहना है कि मोदी हुकूमत की जानिब से दहशतगर्दी के खिलाफ इख्तियार किए गए कड़े मौक़िफ़ की आलमी सतह पर सताइश की जा रही है। उनका मानना है कि दुनिया भर के अमन पसंद ममालिक बरसग़ीर में क़याम अमन के लिए हिंदुस्तानी रोल का एतराफ़ कर रहे हैं। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए मनोज कौल की रिपोर्ट। फौजी सरबराह जनरल एमएम नरवणे ने कश्मीर का दौरा करते हुए मौजूदा हालात का जायजा लिया। फौजी सरबराह ने लाइन ऑफ कंट्रोल का भी दौरा किया, जहां मकामी कमांडरों ने इन्हें सूरत हाल से वाकिफ कराया और सीज फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी पर जवाबी कार्रवाई जैसे उमूर की जानकारी दी। मकामी कमांडरों ने दरअंदाजी मुखालिफ कार्रवाइयों से भी फौजी सरबराह को वाकिफ कराया। इस मौके पर जनरल नरवणे ने जवानों को किसी भी तरह की हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए हर वक्त तैयार रहने की हिदायत दी। शुमाली कमांड के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल वाई.के. जोशी, चिनार कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल के.जे.एस. ढिल्लन भी फौजी सरबराह के हमरा थे। आगे बढ़ेंगे। कौमी तहकीकाती एजेंसी यानी NIA ने जिला पुलवामा के मुख्तलिफ मकामात पर छापे मारे हैं। NIA की खुसूसी टीम ने आज सुबह जिला पुलवामा के करीमाबाद इलाके में जैश ए मोहम्मद के सरगर्म मिलिटेंट जाहिद मंजूर के घर पर छापा मारा और काफी देर तक तलाशी कार्रवाई अंजाम दी। मकीनों से पूछताछ भी की गई। NIA की जानिब से जिला पुलवामा के ही गुंडीबाग इलाके में नगरोटा हमले के सिलसिले में गिरफ्तार किए गए ट्रक ड्राइवर के घर पर भी छापा मारा गया और तलाशी कार्रवाई अंजाम दी गई। पुलिस, CRPF और फौज के साथ मुश्तरका तौर पर NIA की टीम ने काकापुरा और दरबगाम इलाकों में भी छापे मारे। ज़राए के मुताबिक NIA की खुसूसी टीम नगरोटा इनकाउंटर के सिलसिले में जारी तहकीकात के सिलसिले में जिला पुलवामा के मुख्तलिफ मकामात पर छापे मार रही है। इसी बीच दिल्ली में NIA अदालत ने पुलवामा हमले के एक मुलजिम यूसुफ चौपन को जमानत दे दी। 180 दिनों बाद भी चार्जशीट दाखिल न होने पर यूसुफ को जमानत मिली है।
इस बीच कौमी जांच एजेंसी यानी एनआईए ने आज खान साहब बडगाम के वकर और करीम शुरा इलाकों में भी छापेमारी की। ओवरग्राउंड वर्करों साकिब अहमद भट्ट और सुहेल मकबूल के मकानों पर छापे मारे गए। साकिब और सुहेल खान साहब तहसील के रहने वाले हैं और दोनों को पुलिस ने चंद रोज पहले गिरफ्तार किया था। पुलिस जराये के मुताबिक दोनों का ताल्लुक मिलिटेंट तंजीम जैश-ए-मोहम्मद से है। एनआईए ने केरम शुरा में चंद इस्लामी स्कूलों पर भी छापे मारे हैं। जम्मू कश्मीर की साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती पर पीएसए लगाए जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई अर्जी की समाअत 18 मार्च को होगी। महबूबा मुफ्ती की दुख्तर इल्तिजा मुफ्ती ने अपनी वालिदा के लिए हेबियस कॉर्पस अर्जी दाखिल की है और हिरासत को गैर कानूनी बताया है। इस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी करते हुए जम्मू कश्मीर हुकूमत से जवाब मांगा है। अर्जी में साबिक वजीर आला की दुख्तर इल्तिजा मुफ्ती ने महबूबा को कोर्ट में पेश करने और रिहा करने की मांग की है। वाज़ेह है कि इससे कबल इसी तरह की अर्जी उमर अब्दुल्ला की बहन सारा अब्दुल्ला ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की थी। उस पर भी जम्मू कश्मीर हुकूमत को नोटिस भेजा गया था। अर्जी में सारा अब्दुल्ला ने भाई उमर अब्दुल्ला पर पीएसए आयद करने को गैर कानूनी करार दिया था। जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में मरकजी कवानीन नाफिज करने को मरकजी काबीना ने मंजूरी दे दी है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क़यादत में मुनक्किदा काबीनी मीटिंग में जम्मू कश्मीर यूटी में मरकजी कवानीन लागू करने से मुतालिक अहकामात जारी करने को मंजूरी दी गई है। जम्मू और कश्मीर में जो रीऑर्गेनाइजेशन हुआ 2019 में, उस रीऑर्गेनाइजेशन के तहत जो कानून भारत के है वो सब वहां लागू है, लेकिन उसका एक नियमितीकरण करना बाकी था, इसीलिए वो किया है। और इसलिए आज एक ऑर्डर निकालने का लिए मंजूरी दी है कि एडॉप्शन ऑफ सेंट्रल लॉज अंडर कंकरेंट लिस्ट। तो जो भी ऐसे कानून थे जो आज कश्मीर में लागू नहीं होते थे, वो सारे लागू हो, क्योंकि नई लड़ाक बन गई तो नई बन गई, इसलिए वहां तो लागू कर दिए थे, लेकिन ये जम्मू कश्मीर का जो यूनियन टेरिटरी है इसमें लागू करना था। तो ऐसे 37 कानूनों में आवश्यक संशोधन करके वो लागू किए जाएंगे। इससे देश भर में एक कानून लागू होगा, क्योंकि अब अभी तक जम्मू कश्मीर में हमेशा अपवाद रहता था। कभी कभी वो देश के कानून एडॉप्ट करते थे, कभी कभी नहीं करते थे। ये जम्मू कश्मीर के विधानसभा पर निर्भर होता था, लेकिन अब ये मुद्दा नहीं रहा है और इसलिए आज से ये ऑर्डर जैसे इशू होगी उसके बाद ये सारे कानून लागू होंगे। कोरोना वायरस के तनाजुर में ईरान में ज़ेरे तालीम तकरीबन 200 कश्मीरी तलबा वतन वापस लौटना चाहते हैं। इस ज़िम्न में एक वफ्द ने श्रीनगर में प्रिंसिपल सेक्रेटरी असगर हसन सामून से मुलाकात की और तलबा को कश्मीर वापस लाने की गुजारिश की। उन्होंने मरकजी हुकूमत से तलबा की मदद करने की अपील की है। हमारे कुछ बच्चे, बहुत सारे बच्चे कश्मीर से जो इस वक्त है ईरान में, बहुत सारे मीन्स मोर देन 200 गोइंग थ्रू डिफरेंट प्रोफेशनल कोर्सेज इन ईरान एट वेरियस प्लेसेस इन डिफरेंट प्रोफेशनल कॉलेजेस. So there is a threat of that coronavirus infection. Now the problem is universities have been closed. The students at different places are going through mental agony and frustration. They want to move back to their hometown in order to safeguard themselves. Now the problem is they have made their tickets. Their tickets were cancelled due to some reasons of closure of air forces by the United Arab Emirates. Now we want help from Indian embassy at Tehran. They should make some proper arrangements for their lifting. जम्मू कश्मीर में माल मवेशी की अफजाइश करने वाले किसानों की आमदनी साल 2024 तक दुगनी होगी। महकमे एनिमल हस्बेंड्री के प्रिंसिपल सेक्रेटरी असगर हसन सामून ने श्रीनगर में आवामी शिकायत की समाअत के दौरान ये बात कही। मुख्तलिफ वफूद ने प्रिंसिपल सेक्रेटरी से मुलाकात की और इन्हें अपने मसाइल से वाकिफ कराया। न्यूज़ 18 उर्दू से बातचीत करते हुए असगर सामून ने नौजवानों को मशवरा दिया कि वो महकमे की मुख्तलिफ स्कीमों से इस्तेफादा करें। उन्होंने कहा कि साल 2024 तक दूध की पैदावार को भी दुगना किया जाएगा। डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड से एक सर्वे कराई थी यहाँ पे जम्मू और कश्मीर में, हाल ही में कल ही वो रिपोर्ट आई है कि हमारा पैदावार कितनी है दूध की। हमारे आंकड़ों के हिसाब से हमें कोई 70 लाख लीटर दूध निकलता है डेली का। इसको 2024 तक हम डबल करने वाले हैं। प्रोडक्शन भी डबल करेंगे और फार्मर की इनकम भी डबल करेंगे। अब इसमें मार्केटिंग के चैलेंज है। मार्केटिंग में हमने अमूल को जोड़ा है। अमूल का जो सक्सेस स्टोरी है गुजरात आनंद का। दूसरा चिलिंग प्लांट्स प्राइवेट वाले भी आगे आ सकते हैं
लेकिन हमारी यही गुजारिश है वो हमारे फार्मर को अच्छा रेट दे दें। हमारी फार्मर की शिकायत ये आ रही थी हमें 20-25-22 रुपये में दूध लेते हैं हमसे और प्लास्टिक पॉलीथीन की थैली में हमें ही 48 रुपये में बेचते हैं। वो चीज़ हमने बंद करने के लिए कोशिश की है, कोऑपरेटिव को भी जोड़ा है और भी कोऑपरेटिव बनाएंगे, एक ट्रांसपेरेंसी रखेंगे। मैं तो गुजारिश करूँगा फार्मर से, जो हमारे एक तो यूथ जो है पढ़े लिखे वो अपनी डेयरी रखें, 50-100 गाय भी रखें, वो 10 गाय तक तो हम दिए जिसमें सब्सिडी देते हैं। सब्सिडी उनको ज़रूरत भी नहीं है, हम उनको हेल्थ केयर फ्री में देंगे, हम उनको आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन वगैरह दे देंगे जो बेटर नस्ल के लिए परस्यू कर रहे हैं मुख्तलिफ यूजी और पीजी कोर्सेज श्रीनगर के बहुत सारे कॉलेजेस में। सर हमारी डिमांड है कि जम्मू में 2012 से पीजी हॉस्टल फंक्शन कर रहा है। बदकिस्मती से हमने कई बार ट्राइबल डिपार्टमेंट से अप्रोच किया कि कश्मीर में भी इसको फंक्शनल बनाओ, लेकिन बदकिस्मती से वो अभी तक इस मामले में जो है संजीदा नहीं है। हमारी बात सर अजगर सामून सर से हुई, उन्होंने हमें यकीन दिलाया कि हम ये हॉस्टल जो है मैं इसको पर्सनली उनके साथ डिस्कस करूँगा और फ़ोन पर भी उनके साथ हमारी बात हुई। उन्होंने कहा कि हम इसको फंक्शनल बना रहे हैं। मसला लेकर आया था, यहाँ बुलाने के लिए कोई कानून है नहीं, न कुछ है, कोई बंदोबस्त है न कुछ है। बुलान पढ़े लिखे लड़के कुछ लोगों ने बाहर पढ़ा, कुछ लोगों ने इधर स्कूल है नहीं, बाहर गए, कर्जा वर्जा उठाया, वहाँ से पास करके आए। कोई किसी ने डिग्री की म्यूज़िक में, किसी में डिग्री की, कोई नौकरी लगता नहीं, कुछ नहीं है, सब घर में पड़े बेकार। श्रीनगर एयरबेस पर आज एक एयर शो मुनक्किद हुआ। बालाकोट फिजाई हमले के 1 साल मुकम्मल होने पर इस शो का इनेकाद किया गया। IAF चीफ RKS भदौरिया भी इसमें शरीक रहे। SCO ग्रुप कैप्टन नज़ीर भी इस शो का हिस्सा थे। MiG-21 और सुखोई एयर शो का हिस्सा बने। Today is the Balakot anniversary, so it was really to get back with the boys, to spend some time with them, fly a mission with them, and the MiG-29s were also there, but they were giving us AD support from externally. The Su-30s were there represented, Mirages were there, and I decided to fly a MiG-21 along with 51 Squadron, and this in particular was to really differentiate and be with them, because they were the squadron, in spite of the technological gap, in spite of the vintage aircraft and the weapons that they were flying with. The spirit of training in Indian Air Force is such, and they demonstrated it to engage the enemy fighters which were far ahead in technology and weapons. So that is why I am here today, to fly with 51 Squadron, and Mirages and Su-30 were just to get back here and represent their own fleet. 51 Squadron, Abhinandan demonstrated the spirit of Air Force. In spite of the aircraft, in terms of technology, in terms of weapons it carried, they had no hesitation to engage vastly superior aircraft in terms of technology and weapons. And they did the right thing. You know, Rafale in terms of technology, in terms of vintage, is far ahead. It gives us 4.5 generation. Some aspects are close to 5th generation. In terms of weapons capability, in terms of electronic warfare systems, in terms of standoff capability, in terms of networking. So Rafale is a total game changer. And when we use it along with the other aircraft that we have in the inventory, suitably integrated, we would be a different Air Force. महकमे हार्टिकल्चर की जानिब से उड़ी में मौजूद जैतून के वाहिद बाग में पैदावार को बढ़ाने के इकदाम किए जा रहे हैं। उड़ी के इस्लामाबाद इलाके में तजुर्बाती एहसास पर जैतून का बाग कायम किया गया था और यहाँ पर बेहतर मेयार की जैतून की पैदावार हो रही है। चीफ हार्टिकल्चर अफसर बारामुल्ला ज़हूर अहमद भट्ट ने कहा कि साल 2015 में ज़लज़ले की वजह से इस बाग को सैराब करने वाले नाले को नुकसान पहुँचने से जैतून की पैदावार में कमी आ गई थी। बाग का दौरा करने वाली टीम ने जैतून की पैदावार में इजाफे के लिए अपनाई जाने वाली मुख्तलिफ तकनीक पर गुफ्तगू की। ये बाग तकरीबन 29 कनाल पर मुहित है और हुक्काम यहाँ पर तजुर्बाती असास पर दिगर अक़साम के मेवे उगाने पर गौर कर रहे हैं। लेकिन हमारी यहाँ एक मसला हो गया कि प्रोडक्शन तो उसने ठीक दे दी, बीच बीच में 30 क्विंटल तक ये गया, लेकिन बाद में फिर डिक्लाइन हो गया क्योंकि इससे पहले ये इरीगेटेड था। 2005 में जब ज़लज़ला आ गया तो वो जो इरीगेशन कैनाल थी वो बेसिकली डाइवर्ट हो गई, दूसरी साइड हो गई, वो टूट गई। बाद में इसमें इरीगेशन का मसला हो गया, उसकी वजह से हालांकि प्लांट्स तो नहीं सूख गए लेकिन डिक्लाइन एकदम से डिक्लाइन इसमें आ गया क्योंकि इसमें इरीगेशन मस्ट है। तो अब हमने इरीगेशन इस साल इसका फैसिलिटेट किया है, मतलब हमने रिस्टोर किया हुआ इरीगेशन। तो अब हम उम्मीद करते हैं कि इसकी जो पैदावार है वो और बढ़ेगी। इस साल हमने कीवी के प्लांट्स लाए हैं
एक 2 कनाल का हम यहाँ इसका डेमोन्स्ट्रेशन प्लाट किया। साथ साथ में हमने ग्रेप्स भी लाए, साथ साथ में हम स्ट्रॉबेरी भी हमने यहाँ से इस साल इंट्रोड्यूस की, वो भी हमने यहाँ पर लगाया है। जो सबसे सूटेबल यहाँ है वो है लेमन। यहाँ का ऑरेंज थोड़ा छोटा निकलता है, कमर्शियल वैल्यू उसका इतना है नहीं, तो एक गलगल यहाँ निकलता है। तो लेकिन जिस चीज़ का वैल्यू यहाँ है कमर्शियली वो है लेमन। यहाँ का लेमन और पंजाब का लेमन एक जैसा है, बल्कि यहाँ का उससे अच्छा है, और फरवरी में इसका हार्वेस्ट होता है, जूस भी अच्छा होता है। तो अब हमने हाइब्रिड लेमन लाया है जम्मू से, 200 प्लाट्स यहाँ लगेंगे पहले। तो ओलिव, लेमन, कीवी, ग्रेप्स, स्ट्रॉबेरी और गलगल और थोड़ा बहुत ऑरेंज भी, हालांकि ऑरेंज कमर्शियल उस हिसाब से नहीं है। तो ये जो चीज़ें, और पीकनट और वालनट, ये 5-7 किस्म के जो फ्रूट्स हैं, इसका बड़ा कमर्शियल वैल्यू है ओडी में। तो अगर ये यहाँ डेवलप हो जाएगा, जो इंशाल्लाह हो ही जाएगा क्योंकि हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट भी लगा हुआ है, तो लोगों की भी बड़ी दिलचस्पी। महकमे बागवानी की जानिब से शुरू किए गए बैकयार्ड हॉर्टिकल्चर प्रोग्राम का जिला पुलवामा में आगाज़ हुआ। जिला तरक्याती कमिश्नर पुलवामा डॉक्टर राघव लांगर ने जिला पुलवामा के परीछू इलाके में किसानों में मुख्तलिफ मेवाजात के पौधे तकसीम किए। डीसी ने चेरी का पौधा लगाकर जिले में सजरकारी मुहिम शुरू की। डीसी ने महकमे बागवानी की एक टीम को हरी झंडी दिखाकर तरबेती टूर पर भी रवाना किया। का पर्पज़ है कि अपने बैकयार्ड में हर कोई आदमी ये लगाए, और उससे जैसा बताया गया है कि डाइवर्सिफिकेशन यहाँ पर हो, क्योंकि एक क्रॉप पर रिलाय ना करें, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स हो, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंटेशन भी हो, ये मकसद है इसका। और ये मुझे लगता है एक जैसे प्रोत्साहन के तौर पर ये 4 यहाँ पर अभी पेड़ पौधे दिए गए हैं, और जैसे जैसे जो है वो फार्मर आगे मुझे लगता है और अवेयरनेस। उधर महकमे हार्टिकल्चर की जानिब से फ्रूट मंडी शोपिया में एक रोज़ा मेला मुनक्किद किया गया। किसानों की सब्सिडी पर ज़रूरी आलात फराहम किए गए। इस मौके पर डायरेक्टर KVK डॉक्टर मुश्ताक भी मौजूद थे। इस मौके पर किसानों ने जिला इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया। DC शोपिया ने कहा कि सरकारी स्कीमों का फ़ायदा मुस्तहिक़ीन तक पहुँचाना उनकी अव्वलीन तरजीह है। इससे बहुत फ़ायदा होता है, मतलब बहुत फ़ायदा होता है इससे। मतलब पहले तो सब्सिडी मिलती है, सब्सिडी के बारे में भी बहुत फ़ायदे होते हैं, और रेट भी मुनासिब होती है। मतलब अगर हम बाज़ार में जाएंगे तो वहाँ पता नहीं होती है किस चीज़ की कौन सी रेट होती है, तो यहाँ फिक्स्ड रेट होती है। हमारे पास सिर्फ सॉइल टेस्टिंग लैब है, पेस्टिसाइड टेस्टिंग लैब नहीं है, एंड दिस इज़ अ डिमांड विच हैज़ बीन प्रोजेक्टेड रिपीटेडली इन द पास्ट ऑल्सो। आई विल टेक इट अप विद द डिपार्टमेंट अगेन, पर्टिकुलरली इन व्यू ऑफ दिस अपकमिंग सीज़न। और उसी सीज़न के ज़रिए से हमने आज एक तरह से अवेयरनेस प्रोग्राम का मशीनरी डेमोन्स्ट्रेशन कैंप भी रखा था, आप जैसे देख रहे हैं। ऑल दीज एफर्ट्स आर इंटेंडेड टू हेल्प आवर ग्रोअर्स प्रिपेयर एंड इक्विप देमसेल्व्स प्रॉपर्ली फॉर दिस अपकमिंग हॉर्टिकल्चर सीजन। और हर एक कदम पे हम उनके साथ ज़रूर जिला इंतज़ामिया को पूरा सपोर्ट देगा। सबसे अहम चीज़ है जानकारी। आपको मालूम होगा कि जो ज़री यूनिवर्सिटी है, ज़री यूनिवर्सिटी ने पेस्टिसाइड डीलर्स के लिए 12 रोज़ा एक तरबेती प्रोग्राम का इनेकाद किया हुआ है, और आज तक हमने करीबन 600 के आसपास पेस्टिसाइड डीलर्स को तरबियत दी हुई है। चॉइस रखी है बेनिफिशरीज़ के लिए कि जहाँ पे डिफरेंट डीलर्स हैं, ताकि वो ओपन चॉइस में जहाँ उनको रेट्स और मटेरियल जितना अच्छा मिलेगा वहाँ पे वो ख़रीद सकेंगे। आज के प्रोग्राम में और कि हम ऐड कर रहे हैं अवेयरनेस कैंप, ताकि लोगों को बरवक़्त जानकारी मिले, कि ताकि वो बरवक़्त फ़ायदा और मुख्तलिफ स्कीम्स के मुतल्लिक़ जान सकेंगे। हमारी भी आज यही कोशिश रही है, पिछले दफ़ा भी कोशिश होती थी, तो आज भी बहुत सारी कोशिश हो रही है कि जो मेरा अमला है, चाहे वो ऑफिसर्स हैं चाहे ऑफिशियल्स हैं, उनको एक क्लियर कट डायरेक्शन हुई है कि जो भी ग्रोवर्स हमारे पास कोई भी किसी किस्म का एप्लीकेशन लाए किसी चीज़ के। कश्मीर में मौसम बदल रहा है। बदलते मौसम के साथ ही कल यहाँ सूफी मौसीकी में नाम कमा चुकी नूरैन सिस्टर परफॉर्म करने जा रही हैं। इससे कबल फौज की जानिब से यहाँ की मकामी बैंड्स का मुकाबला मुनक्किद कराया गया। फौज रवां बरस यहाँ के नौजवानों के लिए कई प्रोग्राम मुनक्किद कर रही है। 370 हटाने के बाद अब पहली बार बैरून रियासत के फनकार श्रीनगर में अपने फन का मुजाहरा करेंगे। वो झील डल के किनारे पर वाक़े SKICC ऑडिटोरियम पर परफॉर्म करेंगे। फातेह बैंड कल नूरैन सिस्टर्स के साथ स्टेज पर नजर आएंगी। फौज की 15वीं कोर की जानिब से मुनक्किदा प्रोग्राम में 8 बैंड हिस्सा ले रहे हैं। सूफी फेस्टिवल में नौजवानों ने आज अपनी मौसीकी और आवाज़ से लोगों का दिल जीत लिया। रुबाब बैंड ने रुबाब की तीर छेड़कर हाजरीन को एक अलग माहौल में कुछ लम्हे गुजारने का मौका फराहम किया। Allah
टैलेंट की कश्मीर में कोई कमी नहीं है, टैलेंट भर भर कर यहाँ पर है। ज़रूरत जो है वो उनको मौका देने की है। जो विनर होगा उसको जो है कल परफॉर्मेंस का मौका भी दिया जाएगा और उसको जो है हम लोग फैसिलिटेट भी करेंगे। हम कुछ कश्मीर के जो यंग अचीवर्स हैं उनको भी कल यहाँ पर फैसिलिटेट करेंगे और उसके बाद में जो है हमने नूरा सिस्टर्स को यहाँ पर इसलिए इनवाइट किया गया है कि उनके परफॉर्मेंस को देखकर जो है बाकी लोग भी यहाँ पे जो है वो मोटिवेट हों और अच्छा परफॉर्म करें। एक ही लड़कियों का बैंड था, बाकी सारे लड़के थे, लेकिन हम होप करते हैं कि हम आगे जाए। हम चाहते हैं कि हम नूरान सिस्टर के सामने परफॉर्म करें और उनके साथ परफॉर्म करें। ये बहुत ज़्यादा बड़ा प्लेटफॉर्म है क्योंकि कल नूरान सिस्टर्स भी आ रही है, उनके साथ भी मौका मिलेगा प्ले करने का, तो कश्मीरियों के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। आज जो हमने बैटल ऑफ बैंड्स में प्ले किया, सच बताऊं तो आज मैंने पहली बार बैटल ऑफ बैंड में प्ले किया है ऐसे प्लेटफॉर्म पे जो कि स्पॉन्सर चिनार कॉप्स या आर के प्रोडक्शंस के ज़रिए यहाँ पे हो रहा है। काफ़ी एक अच्छा स्टेज है, इंशाल्लाह हो जाएगा, सब बेहतर हो जाएगा। यहाँ से एक नई उमंग के साथ, नई उम्मीद के साथ हम जागेंगे। यहाँ का इल्म, यहाँ की मौसीकी, यहाँ का दिल, यहाँ की हॉस्पिटैलिटी सब कुछ वापस आएगा इंशाल्लाह और हम अमन के साथ रहेंगे, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख, ईसाई, कुछ भी हो। जिसको धर्म भी नहीं रखना है वो भी प्यारा है, वो भी हमारा प्यारा है। फिल्म प्रोड्यूसर फिरोज नाडियाडवाला ने जम्मू कश्मीर के गवर्नर गिरीश चंद्र मुर्मू से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान जम्मू कश्मीर को फिल्म शूटिंग के अहम मरकज के तौर पर तरक्की देने समेत मुख्तलिफ उमूर पर बातचीत की गई। लद्दाख में विंटर गेम्स जारी है। लेह में मरकजी वजीर मुमलिकत बराए खेल किरण रिजिजू के हाथों विंटर गेम्स का आगाज हुआ। किरण रिजिजू का KBS एयरपोर्ट पर वालेहाना इस्तकबाल किया गया। लद्दाख के LGR के माथुर ने मरकजी वजीर का खैर मकदम किया। इस मौके पर लद्दाख के रुकन पार्लियामेंट सेरिंग नामग्याल, LHDC लेह के चेयरमैन, डिविजनल कमिश्नर, दिगर अफसरान और नेहरू युवा केंद्र के नुमाइंदे मौजूद रहे। किरण रिजिजू ने अपने खिताब में कहा कि बैनुल-अक़वामी सतह पर विंटर गेम्स को फरोग दिया जाएगा और इसके लिए हुकूमत भरपूर ताउन करेगी। खेलो इंडिया के तहत लद्दाख में पहले विंटर गेम्स का इनेकाद किया जा रहा है। करगिल, द्रास और लेह में मुख्तलिफ खेलों के मुकाबले मुनक्किद किए जा रहे हैं। खिलाड़ियों में काफ़ी जोश व खरोश देखने को मिल रहा है। शाकीन की कसीर तादाद खेल मुकाबलों का मुशाहदा भी कर रही है। खेलो इंडिया का ओपनिंग डे था और आज का मैच लद्दाख स्काउट्स और RTBP के बीच में खेला गया और आज के यहाँ पे चीफ गेस्ट यूनियन मिनिस्टर फॉर स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स श्री किरण रिजिजू जी आए थे और उन्होंने यहाँ पर आज का ये जो खेलो इंडिया लद्दाख विंटर गेम्स है उसको ओपन किया और यही खेल जो है वो लद्दाख के जिस कारगिल में 4 ब्लॉक्स में और यहाँ 6 ब्लॉक, लेह में 6 ब्लॉक्स में ये खेला जाएगा और उसके बाद हर एक ब्लॉक से जो टॉप टीम्स आएंगे वो यहाँ पर आके क्वार्टर फाइनल, फिर सेमीफाइनल, फिर फाइनल खेला जाएगा। हुकूमत ने 15 साल पुरानी गाड़ियों की तब्दीली के लिए एक स्कीम लॉन्च की है और हो सकता है कि चंद महीनों में 15 साल पुरानी गाड़ियों को सड़कों पर चलने की इजाजत नहीं होगी। महकमे ट्रांसपोर्ट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी असगद हसन सामून का कहना है कि महकमे की जानिब से नई गाड़ियों की खरीदी के लिए मार्जिन कीमत अदा की जाएगी ताकि खुशगवार तरीके से गाड़ियों की ट्रांजिशन का अमल पूरा किया जा सके। उन्होंने कहा कि इस स्कीम के तहत फंड्स दस्तियाब हैं और ट्रांसपोर्टर्स को इससे इस्तेफादा करना चाहिए। साल पुरानी जो प्राइवेट गाड़ियाँ भी आपके पास है सिटीज़ में, श्रीनगर, जम्मू में, हमने एक स्कीम रोल आउट की है कि 5 लाख रुपए हम दे देंगे मार्जिन मनी, बाकी पैसा आप बैंक से ले लीजिए सॉफ्ट लोन, तो आप रिप्लेस करिए, आपको परमिट भी मिलेगा, रूट परमिट भी मिलेगा, रजिस्ट्रेशन भी होगा। इसमें कुछ 40-50 एप्लीकेशन हमारी आई है, तो मैं आपके माध्यम से भी रिक्वेस्ट करूँगा लोगों से इसमें बढ़ चढ़ के आगे आ जाए, लेकिन शर्त यह है कि वो डिफॉल्टर ना हो गवर्नमेंट का, टैक्सेस ना उसने दबाया हूँ। मुझे लग रहा है अप्रैल के बाद सुप्रीम कोर्ट अगर उसमें ऑर्डर कर देती है 15 साल की गाड़ियाँ बंद करो, इनके लिए फ़ायदा ही फ़ायदा है। वैसे भी अब यूरो 4 की गाड़ियाँ अब चलेंगी नहीं, अब यूरो 6 की गाड़ियाँ चलेंगी, लेकिन हम लोगों पे दबाव नहीं डालना चाहते क्योंकि ये बेरोज़गार हो जाएंगे। ट्रांसपोर्टर ने सबसे ज़्यादा यहाँ मुसीबत फेस की है, तो वो किस तरह से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, अपने बच्चों को पाल रहे हैं, हम उसको एक दबाव नहीं डालना चाहते हैं। लेकिन कोशिश ये हमारा पोल्यूशन कम हो जाए, श्रीनगर सिटी में, जम्मू सिटी में पोल्यूशन कम रहेगा, हमारी टूरिज्म भी अच्छा रहेगा, हमारी सेहत भी अच्छी रहेगी। हम इनकरेज करते हैं दोनों RTOs को कश्मीर में, जम्मू में, कि भाई इस स्कीम का पूरा फ़ायदा उठाइए, ट्रांसपोर्टर भी आगे आइए और डिवीजन के पिक्चर DCs भी उनको मोटिवेट करें। परमिट्स के लिए हमने DCs को ऑथराइज किया, लोकल परमिट्स वो दे दें, अगर स्टेट परमिट देना या नेशनल परमिट हमने ट्रांसपोर्ट के पिक्चर को बताया है वो इशू करें।
उधर महकमे ज़राअत की तरफ से मिनी सेक्रेटरीट कुलगाम में किसान मेले का इनेकाद किया गया। मुख्तलिफ महकमों, बैंक और ज़राअत में करामत सामान के स्टॉल कायम किए गए थे। किसानों ने मेले में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। माहिरीन ने किसानों को पैदावार बढ़ाने और दीगर ज़रूरी मामलात के हवाले से जानकारी फराहम की। DC कुलगाम, ADDC, चीफ एग्रीकल्चर व चीफ हॉर्टिकल्चर अफसरान ने भी शिरकत की। कई किसानों को सब्सिडी पर ज़रूरी साजो सामान फराहम किया गया। DC ने कहा कि ज़िले में ज़राअत का शोबा काफ़ी तरक्की कर रहा है। ये दूसरा हमारा किसान मेला है। ये बेसिकली अवेयरनेस कैंप है जिसमें हमने जो मौजूदा जदीद काश्तकारी है उसके बारे में टेक्निकल सेशन चल रहा है, जिसमें सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, शीप हस्बेंड्री, हॉर्टिकल्चर, एपीकल्चर, सेरीकल्चर, हर किसी शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले ऑफिसरों। सरकारी अराजी पर गैर कानूनी तौर पर कब्जा जमाने पर महकमे माल की जानिब से चुलगाम कुलगाम में एक इन्हदामी कार्रवाई अंजाम दी गई। तहसीलदार कुलगाम, महकमे R&B, पुलिस और दिगर मुताल्लिका महकमों ने इस मुहिम में हिस्सा लिया। मुताल्लिका अराजी जिले में 50 बेड वाले आयुष अस्पताल और रिसर्च सेंटर तामीर करने के लिए महफूज रखी गई है। तहसीलदार कुलगाम ने बताया कि सरकारी अराजी पर कब्जा जमाने वालों को जल्द अज जल्द कब्जा हटाने की हिदायत दी गई है। बसूरत दीगर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। डीसी साहब की हिदायत पर आज मैं यहाँ चौवलगाम में आ गया। यहाँ पे हमने 12 कनाल रकबे शामिलात से कब्जा नाजायज़ हटाया। इस पर चंद लोगों ने कब्जा किया था। इसमें मुझे महकमे माल के अहलकारों का ताउन रहा। उधर बानीपुरा में बड़े पैमाने पर गैर कानूनी तौर पर ज्वेलरी कारखाने कायम किए गए। महकमे जंगलात सब कुछ जानकर भी इस मामले में खामोश तमाशाई बना बैठा है। तफसीलात के मुताबिक बानीपुरा कस्बे में ही दर्जनों ज्वेलरी कारखाने गैर कानूनी तौर पर काम कर रहे हैं। गांव देहात में भी ऐसे गैर कानूनी कारखाने कायम किए गए हैं। अगरचे महकमे जंगलात ने उस वक्त इन गैर कानूनी ज्वेलरी कारखानों के खिलाफ कार्रवाई का आगाज किया होता जब न्यूज़ 18 उर्दू ने इस मामले को उजागर किया था। ताहम कुछ अरसा गुजर जाने के बाद ही महकमे ने उन गैर कानूनी कारखानों को फिर एक बार काम करने की खुली छूट दे दी है। अवामी हलकों ने इल्ज़ाम लगाया कि इस गैर कानूनी कारोबार में महकमे जंगलात के कुछ लोग भी मुलव्विस हैं। उधर म्युनिसिपल कौंसिल अनंतनाग में हाउसिंग फॉर ऑल स्कीम के इस्तिफादा कुनंदगान के लिए बेदारी और रहनुमाई कैंप मुनक्किद किया गया। JK हाउसिंग बोर्ड की जानिब से मुनक्किदा इस प्रोग्राम में शुरका को स्कीम के बारे में जानकारी दी गई। इस्तिफादा कुनंदगान को मुय्यना वक्त पर मकानात की तामीर मुकम्मल करने की हिदायत दी गई। गवर्नमेंट हाउस दित बेहद मुलाजमन वक्त वक्त तैयार कर यह बनाने खातिर कोर वो सोरे यहंद वसात से कंप्लीट कह कर बिल्कुल तैयार लिहाजा कर गवर्नमेंट सठा अपील कर कि अत पे चलन तूता मदद कह कर्जदारी क्या खसान कह इमदाद कर मुकम्मल करहाओ। हमारा मकसद यही है कि और मैं आपके माध्यम से सबको पूरे अनंतनाग शहर के सारे रहने वालों से मेरी गुजारिश ये है कि ये स्कीम का आप आइए, फ़ायदा उठाइए। इसमें हम यहाँ पर बैठे, हाउसिंग के जो एम्प्लॉयज़ है वो यहाँ पर है, हम आपके यहाँ पर असिस्टेंस के लिए है। अनंतनाग के गवर्नमेंट मिडिल स्कूल हाजीपुरा बुलेल नौगाम में तैनात असातिज़ा ने शिकायत की है कि नामालूम अफराद की जानिब से गुज़िश्ता कई दिनों से रात के दौरान स्कूली इमारत को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। स्कूल के शीशे भी तोड़ दिए गए हैं। इनका कहना है कि स्कूल अराजी पर भी कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। स्कूल इंतजामिया ने सरकार और जिला इंतजामिया अनंतनाग से फौरी तौर पर इक़दाम उठाने की तलक़ीन की। ये स्कूल महज 2 कमरों पर मुश्तमिल होने की वजह से तलबा को मुश्किलात का सामना भी है। रोज़ यहाँ तोड़ फोड़ हो रहा है। स्कूल में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ये गवर्नमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर है। हम यहाँ ड्यूटी अपनी अंजाम दे रहे हैं, मगर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ये लोगों के लिए है, बच्चे भी लोगों के हैं। यहाँ हम सिर्फ ड्यूटी मतलब अंजाम दे रहे हैं, मगर जब भी हम स्कूल पहुँचते हैं सुबह को तो यहाँ तोड़ फोड़ हो रहा है। अब 5 अगस्त के बाद जो हालात बने यहाँ कश्मीर में, उसके बाद कुछ लोगों ने यहाँ इस ज़मीन पर अपना कब्ज़ा जमाया। जिला कुलगाम के मुख्तलिफ स्कूलों में काम करने वाले दर्जनों असातिज़ा को ड्यूटी से गैर हाजिर रहने की पादाश में मुअत्तल कर दिया गया। चीफ एजुकेशन अफसर कुलगाम मोहम्मद अशरफ राथर ने बताया कि सरकारी स्कूलों में हाजिरी को यकीनी बनाने के लिए इक़दाम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने जिले के मुख्तलिफ स्कूलों का अचानक मुआयना किया। उन्होंने असातिज़ा से ड्यूटी पर हाजिर रहने की तलक़ीन भी की। उधर ADC गांधरबल ने आज मुख्तलिफ सरकारी स्कूलों का अचानक मुआयना किया। ADC ने तदरीसी व गैर तदरीसी अमले की हाजिरी का जायजा लिया और इंतबाह दिया कि गैर मजाज तौर पर गैर हाजिर रहने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने तमाम स्टाफ को वक्त की पाबंदी की हिदायत भी दी।
उधर श्रीनगर के मेयर जुनेद मुत्तू ने एसएमसी के सीनियर अफसरान के साथ एक मीटिंग मुनक्किद की। इस दौरान मुत्तू ने जारी प्रोजेक्टों से मुतालिक स्टेटस रिपोर्ट हासिल की। उन्होंने ड्रेनेज प्रोजेक्ट्स, बिल्डिंग परमिशन और कॉर्पोरेशन के रेवेन्यू रिकॉर्ड स्टेटस रिपोर्ट के हवाले से जानकारी हासिल की। उन्होंने कहा कि स्मार्ट सिटी के हवाले से एक मजबूत पॉलिसी की जरूरत है जिस पर चलकर शहर को नई बुलंदियों तक पहुंचाया जा सके। वहीं महकमे पीएचई के कमिश्नर सेक्रेटरी अजीत कुमार साहू ने गांधरबल का दौरा किया। कमिश्नर सेक्रेटरी ने माल शाही बाग पर सिंध एक्सटेंशन कनाल के मरम्मती कामों का जायजा लिया। कनाल मुतासर रहने से गुज़िश्ता 3 महीनों से गांधरबल और शुमाली श्रीनगर के कई इलाकों को पानी की सप्लाई का अमल मुतासिर है। कमिश्नर सेक्रेटरी ने कामों में तेजी पैदा करने के मुतालिका हुकाम को हिदायत दी। उन्होंने रंगेल में वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट की कारकर्दगी का भी मुआयना किया। तो वहीं दूसरी जानिब डीसी अनंतनाग बशीर अहमद डार ने डैलगाम में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और जंगल मंडी में नर्सिंग कॉलेज के तामीराती कामों का मुआयना किया। डीसी ने मुतल्लिका एजेंसी को कामों में तेजी लाने और इजाफी मशीनरी के इस्तेमाल की हिदायत दी। तो उधर जिला तरक्याती कमिश्नर पुलवामा डॉक्टर राघव लांगर ने कस्बा पामपोर का दौरा किया। उन्होंने इरीगेशन दफ्तर, ग्रिड स्टेशन पामपोर और दीगर दफातर का दौरा किया। उन्होंने मुलाजमीन की हाजिरी का भी मुआयना किया। डीसी ने मुलाजमीन पर जोर दिया कि वो अपनी हाजिरी को बाकायदा से अंजाम देते रहें। उन्होंने पामपोर में वाक़ शेखुल आलम कॉलोनी का भी दौरा किया। इन्होंने सरकारी से तजावुजात हटाने की अफसरों को हिदायत भी दी। तो उधर सयाहती मकाम गुलमर्ग में मार्च में शुरू होने वाले विंटर गेम्स की तैयारियों के सिलसिले में एक मीटिंग मुनक्किद हुई। मीटिंग में सेक्रेटरी स्पोर्ट्स सरमद हफीज, डिप्टी कमिश्नर बारामुल्ला डॉक्टर जी एन इत्तू, डायरेक्टर जनरल स्पोर्ट्स डॉक्टर सलीमुर रहमान, विंटर गेम्स एसोसिएशन ऑफ जम्मू कश्मीर के सदर मोहम्मद अब्बास वानी, असिस्टेंट डायरेक्टर टूरिज्म नासिर महमूद, SSP बारामुल्ला अब्दुल कयूम के अलावा दीगर आला अफसरान मौजूद रहे। तो उधर डीसी बडगाम तारिक हुसैन गनाई ने स्पोर्ट्स स्टेडियम बडगाम में चेस और कैरम टूर्नामेंट का इफ्तिताह किया। डीसी ने कहा कि तमाम स्कूलों में और पंचायतों में खेलकूद की सरगर्मियों को फरोग देने के इक़दाम जारी हैं। इन्होंने बच्चों की हमजहत नशोनुमा में स्पोर्ट्स को अहम करार दिया। उधर खेलो इंडिया के तहत करगिल और सब डिवीजन हेडक्वार्टर्स पर विंटर गेम्स अख्ताम पजीर हो गए हैं। लोचम ब्लॉक में आइस हॉकी का फाइनल मैच पस्कुम ए और पस्कुम बी टीम के बीच खेला गया। पस्कुम बी की टीम फाते रही। इस दौरान न्यूज़ 18 ने आइस हॉकी रिंक में कई मसाइल देखे और इंतजामिया से ग्राउंड्स की मुनासिबत देख रेख करने की अपील की। डिस्ट्रिक्ट यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स के अफसर मेहमान खुसूसी इस मौके पर रहे। उधर लेह के चूछड़ में 3 रोज़ा गोचिक पूजा का आज से आगाज हुआ। बौद्ध अकीदतमंदों की कसी तादाद ने इस पूजा में हिस्सा लिया। इस मौके पर अमन यकजहती के लिए प्रार्थनाएं की गई।